हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि जो टीजीटी की मेरिट है वो कितनी रहने वाली है। आइए बड़े ध्यान से देखते हैं। और सबसे पहले जो भी मेरिट का हम लोग गेस करते हैं वो प्रीवियस मेरिट के अकॉर्डिंग करते हैं। यदि हम एनालिसिस कर लें कि प्रीवियस मेरिट कितनी थी, सबसे पहले 2021 का जो इंग्लिश का मेरिट था उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। उस मेरिट की बात करेंगे कि 2021 में मेरिट लिस्ट कितने क्वेश्चन पर कट ऑफ था। और नेक्स्ट जो हमारा ये 2022 यानी कि करंट जो चल रहा है सिनेरियो, यहाँ पर कितनी मेरिट रहने वाली है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका मैं केवल 4 to 5 मिनट्स लूँगा और ये पूरी बात हम लोग करते हैं। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें और इंग्लिश सब्जेक्ट के कट ऑफ की बात करें और सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में ये जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, पहले उसकी बात करते हैं। तो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लास्ट टाइम में जो कट ऑफ गई थी वो 97। जो EWS है उसकी बात सबसे लास्ट में करेंगे। 97 मार्क्स कट ऑफ थी आपके जनरल कैंडिडेट्स की। याद रखिएगा पिछले बार जो अगर हम बात करें 391.1331 ये कट ऑफ थी, तो ये मार्क्स थे, है ना, 391। और जो कि मल्टीप्लाई हुआ था 4.03223 से। तो आप लोग इस बात का भी ख्याल रखेंगे। यानी कि पिछले बार जनरल का जो सिलेक्शन हुआ है वो 97 काफ़ी हाई मेरिट कही जा सकती है अब तक के सिनेरियो में। पहले 95, 90 प्लस क्लियर हो जाया करता था। वो इंटरव्यू का दौर था, लेकिन ये अब विदाउट इंटरव्यू पहला एग्ज़ाम हुआ। अब हम बात करते हैं OBC। किसकी बात करेंगे? OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में। यहाँ पर हम ये जो 97 बात कर रहे हैं, ये मेल और प्लस फीमेल दोनों की एक जैसी मेरिट गई थी जनरल में। याद रखिएगा 97 क्वेश्चंस में जनरल का फाइनल हुआ था। OBC में अगर हम बात करें और ख़ास तौर से हम मेल की बात करेंगे, तो मेल को 91 क्वेश्चन में फाइनल हुआ है मेल का। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की मेरिट थोड़ा ज़्यादा गई थी, 92। अब आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि जनरल और OBC के बीच कितने मार्क्स का, मतलब आप कह सकते हो कि 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस है, 5 से 6 अंक का, क्योंकि मेल और फीमेल यहाँ तो बराबर ही थी जनरल में। OBC क्लियर हो गया। अब OBC के बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अब OBC के बाद बात करेंगे कि कितनी मेरिट रहने वाली है। नेक्स्ट आइए देखें कि यहाँ पर SC कैंडिडेट्स, शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति में यहाँ पर माय डियर मेरिट गई थी 85 क्वेश्चन में फाइनल हुआ था। 85 का मतलब आप समझ लीजिए कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि पहली बार लोगों को लाभ मिलने जा रहा है, EWS में मेल की मेरिट गई थी 93। आप देख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा OBC से ज़्यादा है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कह लीजिए। और फीमेल की जो गई थी वो 92, फीमेल की कम गई थी, EWS इनका कम बन पाया था, यानी कि 92। ये मैंने सबकी मेरिट बताई, किसकी? 2021 की। अब बात करेंगे 2022 की। क्यों जी? अब किसकी बात होगी? 2022 की बात करेंगे हम लोग, यानी कि 2022 की। अगर हम वर्तमान में थोड़ा सा ध्यान दें और बड़े ही ध्यान से अगर इन चीज़ों को हम देखें, एनालिसिस करें, तो 2022 यानी कि 2022 में निश्चित तौर पर सीटों की संख्या घटी है। बट आप कई लोग ये भी कहेंगे कि सर अभी से कैसे हम बात कर सकते हैं मेरिट की, क्योंकि अभी तो पेपर हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन उनका लॉजिकल है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन याद रखो माय डियर, हमें पेपर का लेवल कुछ भी हो, लेकिन हमें एक टारगेट लेके चलना होता है कि हमारा इतना क्वेश्चन। देखो, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में तैयारी कर रहे थे, कई भैया बहन वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए हैं। अब उनको कैसे वो सेटिस्फाइड हों, कैसे वो कहें कि हाँ इतने क्वेश्चन में उनका हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। ये एग्जैक्ट मेरिट तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं, एक डेस्टिनेशन मेरिट आपके लिए है कि आपको क्या मान के। देखो,
पिछले बार 97 गई थी, इस बार सीटों की संख्या कम है। जनरल की बात कर रहा हूँ, जिस हर कैटेगरी में आप कम से कम जोड़ दीजिए 5 अंक। कितना हो गया, थोड़ा मिलान करो और बताओ कितना हो गया। तो ये हो गया आपका माय डियर 102 अंक। बस आपका यदि मॉक टेस्ट लगाने में अपनी अपनी कैटेगरी में आप +5 कर दीजिए, जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी 102 क्वेश्चन 100+ आप जा रहे हैं। 100+ का मतलब यदि 102 आप हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में फील कर सकते हैं। इसी तरीके हम SC में कहें तो +5 करेंगे तो 90 हो जाएगा। OBC में आपका मेल में कहें तो 96 हो जाएगा, फीमेल में 97 हो जाएगा, है ना। तो माय डियर आप बस अपनी अपनी कैटेगरी में प्रीवियस मेरिट से 5 अंक और प्लस कर दीजिए। और मेरा अनुमान ये है कि पेपर का लेवल कुछ भी हो, पेपर एकदम हलवा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। पिछला इतिहास है, देख लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर माय डियर एक बात मैं और करूँगा ये बात मैं उन भैया बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में यानी कि 2021 के पेपर में अपीयर होंगे। इस प्रीवियस पेपर को आप उठाइए और इस PP को उठा करके आप एक बार अब देखिए तो आप पाएंगे और आप खुद अपने आप से एनालिसिस करेंगे कि देखो, एक होता है ग्रामर सेक्शन, ग्रामर में हम वर्ड पावर भी इंक्लूड कर लेंगे, वोकैब, और एक होता है लिटरेचर सेक्शन। तो आप ये पाएंगे कि जिनका सिलेक्शन 2 से 5 अंक के बीच रुका हुआ है तो वो यही कहेंगे कि हमें तो ग्रामर ने लूटा, लिटरेचर में कहाँ दम था। भाई लिटरेचर ज़ोरदार तो था, मान सकते हैं कि हम लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो एकदम कभी नहीं वैसे क्वेश्चन पूछे गए, किसी बुक में नहीं मिल रहे थे। लेकिन आप पाएंगे कि आपके ग्रामर में ख़ास तौर से यदि मैं बात करूं स्पेलिंग टेस्ट की, तो स्पेलिंग टेस्ट ने भी, जितना आप लिटरेचर को बोल रहे हैं उतना यहाँ भी ध्यान दीजिए, 9 क्वेश्चन आए हैं। आप इस पॉइंट को क्यों भूल रहे हैं? और 9 में यदि आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हो गए या 4 क्वेश्चन गलत हो गए और आपका 3 ही क्वेश्चन से रुका है और स्पेलिंग के आपके इतने गलत हैं, तो आप यही कहोगे काश मेरा स्पेलिंग सही होता। और स्पेलिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जैसे आप कहें कि हमें नहीं आना चाहिए। मतलब एक एवरेज दर्जे के, है ना, फ्लपी, ऑमलेट, ये सब क्या है, एक एवरेज क्वेश्चन है। अगर SSC का विद्यार्थी भी बैठेगा तो वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। तो याद रखिएगा, आपके लिए मैं बस एक क्लू दूंगा कि खुद से अपना इवैल्यूएशन करिए, पढ़ते रहिए। और एक मैंने अभी ऑनलाइन टेस्ट दिया है आपको, आपके सभी साथी हमारे इवास टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी टेस्ट होंगे फ्री टेस्ट वो इस चैनल में ही आपको मिलेंगे, तो उसको भी आप एंजॉय करिए। बस आज इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।